वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड से प्रशासनिक लापरवाही की खबर सामने आई है। यहाँ एक जमीन पर 144 लागू होने के बावजूद चारदीवारी और घर बनाने का काम जारी है। मामला तिसियौता थाना क्षेत्र स्थित लोमा की बताई जा रही है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने तिसियौता प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उसके जमीन पर जबरन चारदीवारी और घर बनाया जा रहा है। इस मामले में तिसियौता प्रशासन को आवेदन भी दिया गया है। इसके बावजूद काम जारी है और प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। पीड़ित ने और क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी दास्तां। बने रहे बिहार की बात के साथ संवाददाता जलज कुमार। मदन झा मेरा नाम है, पिता का नाम स्वर्गीय राम श्रेष्ठ झा जी। क्या परेशानी है आपको? परेशानी है सर, हमको खानदानी भूमि है, ये कागज़ मेरे पास है, केवाला है, दादाजी किए हुए थे, जिस पर फरीक लोग हमारा अपना कब्जे में ले रखे हैं। वो कहने पर भी नहीं मान रहे हैं, कागज़ दिखाने पर भी नहीं मान रहे हैं। इसका विरोध हमने थाना प्रभारी के पास, अनुमंडल के पास, सारे जगह में प्रतिवेदन के साथ आया, पर इसका जांच प्रक्रिया कोई साहब नहीं किया हमारा। थाना में आप कब गए थे? थाना में प्रतिवेदन जिस दिन से इसका शुरुआत हुआ है उसी दिन से आना जाना हमको लगा हुआ है। जी, हम आवेदन 12 तारीख को दिए थे। सीओ के पास 12 दिसंबर। हाँ, अब तो 1 महीना होने वाला है। जी जी। और उसके बाद क्या प्रशासन आई थी? प्रशासन आए, रुकवा के गए। हाँ। उसके बाद एक दिन काम बंद रहा, दूसरा दिन फिर चालू हो गया। फिर दूसरा बार जब काम चालू हुआ तो आप गए? जी गए। क्या बोले थाना अध्यक्ष महोदय? क्या थाना अध्यक्ष महोदय हमको यही समझा रहे थे, जो उसको जोड़ने दो, अगर वो जोड़ रहा है तो टूट भी जाएगा, बेकानूनी काम कर रहा है तो फिर भी हम आ रहे हैं, चलो। और यहाँ आने के पश्चात वो लोग कोई नहीं आते थे। ये अपना मन मर्जी से सर चोर के मेरा गाली गलौज बुनियादारी बहुत रंग के बात बोला, जिसका बोला नहीं जा सकता है सर। घिनौना बात बोल रहा था और धमकी भी दे रहा था, जो 3 गो के मारे हैं तुमको भी मार देंगे। कौन फरीक है जो? ये सुशील झा है, सुशील झा है, सुरेश झा है, ये 5 भाई है, उमेश झा है, नंदकिशोर झा है, शंभू झा है, पिता एक राम पुनीत झा है। ये आपके फरीक हैं या गांव के लोग हैं? ये गांव के लोग हैं, हमारे फरीक गोतिया कोई नहीं है। एक जाति के नाते, भाई समाज के नाते हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं, बस इतना ही रिश्ता इनसे। थाना कौन पड़ता है? तिसियौता सर। तो थाना में आप गए तो थाना कहा कि बनाने दो। हाँ, अच्छा, टूट जाएगा। हाँ, तोड़ दिया। 144 लगने के बाद भी कह रहे हैं कि बनाने दो। हाँ, यही भाषा है दोबारा उनका। गए आप बताने के लिए? जी, प्रभारी साहब से डायरेक्टली बात हुई थी कि बड़ा बाबू से भी बात हुआ। ठीक है, बड़ा बाबू से बोले तो हम कहते हैं कि जो हम नहीं जाएंगे, छोटा बाबू को भेज देते हैं। तो उन्होंने जिनको भेजा उनका बात का कोई असर नहीं पड़ा यहाँ पर। उसके बाद हम फोन कर करके थक गए। ये बनता रहा। सीओ साहब से कितना सपोर्ट मिला आपको? कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ के यहाँ से कितना सपोर्ट मिला आपको? उनके यहाँ से प्रतिवेदन आया था, उनका आदेश आया था जांच प्रक्रिया का, पर ऐसा यहाँ पर कोई कुछ नहीं किया। जो उनका आदेश था उनके आदेश को पालन नहीं किया। मेरा नाम मुन्नी देवी। मुन्नी देवी, क्या समस्या है आपके साथ? समस्या यही है जो यहाँ पे घर बना लिए हम लोग बोले तो ये लोग मारने के लिए उठ गया। कब? आज शुक्रवार को उठा है। कौन कौन अभी मारने के लिए? सब लेडीज और जेंट्स दोनों। नाम बताइए कुछ। नाम वो सुशील झा, उसका बीवी, उसका भाभी जो था घर में, वो सब ईंटा लेकर के उठ गया मारने के लिए। आप लोग शांत हो गए? हाँ, हम लोग शांत हैं, क्या हम लोग कमजोर थे इसलिए शांत हो गए। संख्या कम है इसीलिए? हाँ, इसीलिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं जो मेरा जो है वो। कहाँ तक आपका जमीन है? मेरा जमीन इसी है। अच्छा, देखिए इतना कोई कैसे छोड़ देगा? अमीन नाफी कह गेलखिन है। हाँ, अमीन नाफी कह गेलखिन है, नाफी न मानलखिन करके गए थे। सरकारी उसका रिपोर्ट मिला, रिपोर्ट कैंसिल कर दिए। बोले जब हमारा कोई नापी नहीं मान रहा है तो हम इस पर क्या रिपोर्ट बना के भेजे। आगे का प्रक्रिया जो कागज़ प्रक्रिया है वो आप लोग सही तरीके से समझ बूझ लीजिए। उसके बाद हमको आना पड़ेगा, आगमन होगा, आगमन के अनुसार हम सारा काम आपको सुलझा देंगे। इस बीच में आपने सरकारी अमीन को बुलाया था जी, उसका कोई पर्ची कटा होगा, वो पर्ची है आपके पास? पर्ची नोटिस है, जो नोटिस आया था। चलिए, कब आया था नोटिस? ये सर 22 तारीख को आया स्क्रीन पर है। दिखा दीजिए सर, सामने दिखाइए। देखिए, नोटिस के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी नहीं।
ये देखिए, इस नापी को कोई वैल्यूशन नहीं किए ये लोग। मतलब क्या लग रहा है आपके साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय बिल्कुल हो रहा है सर। अन्याय हो रहा है। मेरा खानदानी भूमि पर कोई हावी हो रहा है तो मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ? हाँ। जी अच्छा, ये बताइए कि क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से और समाज से और सरकार से मैं सारे से निवेदन यही करता हूँ जो मुझे न्याय दिला दीजिए आप लोग। मुझे न्याय के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुखिया जी अमीन लाए थे, उन्होंने हमको बोला, दरोगा बाबू आए तो बोले जो तुमको गांव पर किस आदमी पर विश्वास है उस आदमी को तुम बोलो और उसी को अमीन लाओ और नापी करा के समाज की बात है फरिया जाएगा। हमने उनको मान लिया, गार्जियन है गांव का समाज का तो मानना पड़ता है, मान लिए। तो अमीन आया तो अंचल का अमीन जो आए थे, जो आरी कैंप कर गए थे वो ही आरी पर वो भी कैंप किए, जिसका विरोध करते हुए मुखिया जी बोले जो आधा ज़मीन इसमें से तुम ले लो और आधा इसको छोड़ दो, जब विवाद सेलेक्ट हो जाए तब तू ये ले लेना अथवा नहीं लेना। इस बीच में मेरा ससुर का मृत्यु हो गया, मैं 10-15 दिन के लिए उधर चला गया। इस अंदर में ये लोग रात दिन एक करके काम कर लिए। विरोध करने पर मारने के लिए गाली गलौज घिनौने तरह की हरकत हम लोगों के साथ परिवार के साथ किया गया। क्या नाम है? कुंदन। मुखिया जी का नाम कुंदन चौधरी जी। हाँ। चल, कौन सी पंचायत पड़ता है? लोमा सर। लोमा। जो जमीन पर दावा कर रहे हैं जी सर, इसका आधार क्या है? केवाला सर मेरे पास है, वो मेरे मम्मी के नाम से है और कुछ जमीन बापा के नाम से है। हाँ, तो आपने इसके वाला को मुखिया या किसी और आदमी के दिखाया था सर, उन्होंने हमको समझाया कि जो देखो मकान का सवाल है, ये कागज़ तुम अपना घर रख लो, जो जैसा है वैसा रह लो, बात ख़त्म करो। अब इसमें हमको घाटा लग रहा है, केवाला का ज़मीन कोई और हड़प रहा है और कोई कहे जो तुम चुप रहो तो कैसे हो सकता है? प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा है? कोई सहयोग नहीं है। प्रशासन भी बोलता है जो टूटेगा रहने दो। मेरा नाम मदन झा है। पिताजी का? स्वर्गीय राम श्रेष्ठ झा। घर? घर लोमा, ठीक। थाना हो गया? तिसियौता। चलिए।